जावद तहसील के अंतर्गत आने वाले सिंगोली के पास गांव कवई में प्रशासन की एक टीम ने भारी पुलिस बल के साथ सुबह 5 बजे किसानों के खेत पर पहुंचकर खड़ी फसलों में बुलडोजर चलाकर फसलों को उजाड़ दिया। बता दें कि पूर्व में किसान बालकिशन धाकड़ के खेत में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी। 10 दिन पहले भी प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, मगर किसानों के विरोध के चलते प्रशासन कब्जा हटाने में असमर्थ रहा था और प्रशासन का अमला बेरंग लौट गया था। शनिवार को सुबह करीब 4:50 पर एसडीएम शिवानी गर्ग, प्रशासन का अमला, करीब 1 दर्जन वाहन काफिलों के साथ ग्राम पंचायत बड़ी के ग्राम कवई में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने पहुंचा। किसान बालकिशन धाकड़ की जमीन पर खड़ी फसलों में बुलडोजर चलाकर फसल को तबाह कर दिया गया। प्रशासन की यह कार्यवाही दोपहर तक चलती रही। इसके बाद बालकिशन धाकड़ और दर्जनों किसानों के साथ कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर और सत्यनारायण पाटीदार ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और प्रशासनिक कार्यवाही को तानाशाही बताया और कहा कि किसानों को उनकी जमीनों का आधिपत्य दिया जाए और खड़ी फसलों में चलाया गया बुलडोजर के लिए मुआवजा भी दिया जाए। हमारी निजी भूमि को शासकीय बताकर जिस तरह से फसलें बर्बाद की जा रही है और कोर्ट का स्टे को भी मानना नहीं चाह रहे हैं, तो किसानों को अपने लड़ाई लड़ने के लिए खेत से आज किसान कलेक्ट्रेट तक आ गया है। यहाँ न्याय मिलेगा, यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ नहीं मिला तो हम दिल्ली भी जाएंगे, रामलीला मैदान में भी भूख हड़ताल करेंगे और वहाँ बैठना पड़ा तो वहाँ भी बैठेंगे और भोपाल भी जाएंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा किसान चुप नहीं बैठेगा। शुरू में जो कार्रवाई हुई थी वो बिना नोटिस के हुई थी। मैं भारत जोड़ो यात्रा में था, बिना कुछ बताए इन्होंने खुद के कागजों पे कार्रवाई करके अपने पास रख लिए। उसके बाद कार्रवाई कर दी। जो पुलिस प्रशासन 150 से 200 लोगों को लेके आते हैं, आप बताइए कि अतिक्रमण हटाने के लिए इतने रात को 3 बजे 200 पुलिस प्रशासन को लेने की कहाँ जरूरत है अगर वो चोर नहीं है तो मैं यहाँ नहीं था तो कार्रवाई कर ली। कोर्ट में वो कार्रवाई तक नहीं बता पा रहे हैं, बार तारीख पे तारीख मांग रहे हैं। अगर ये जीत रहे थे तो कोर्ट में कागज बता के मेरा खेत ले सकते थे, लेकिन इनको पता है कि कोर्ट में नहीं जीतेंगे, मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट सारे हैं। इसीलिए उन्होंने ये तानाशाही पूर्वक ये उद्योग वालों को जमीनें देना है किसी भी हालत में, चाहे वो किसान की निजी भूमि हो, चाहे शासकीय हो, चाहे अतिक्रमण हो, चाहे वो उसमें कमा खा रहा हो, तो ये उद्योगपतियों को देने के लिए ही किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। आज मैं नुकसान खेत पे तो हमको जाने नहीं दिया पुलिस वालों ने, लेकिन फिर भी जो नुकसान लगभग चने की फसल थी मेरी 10-12 बीघा वो नष्ट कर दी। थोड़ी बहुत जो सरसों कटी हुई पड़ी थी जो पहले टूट गई थी उसके ऊपर भी जेसीबी चला दी और थोड़ा बहुत चना तो उखाड़ के अधिकारी ले गए उनके घर पे। तक बैठेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है तो इसको जवाब तो किसी न किसी को देना ही पड़ेगा कि एक किसान की जमीन को आप बिना बताए उसकी जमीन छीन रहे हो, उसकी जगह दूसरी जगह बता रहे हो, वहाँ वन विभाग है तो उसके अंदर जेसीबी वो क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। कितनी बीघा जमीन है आपकी? 35 बीघा जमीन है। एक सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की जा रही शासन द्वारा, उसमें कई किसानों की ज़मीनों को बेदखल किया जा रहा है जो 50-50 सालों से वहाँ काबिज है। जिसमें से आज एक हमारे बालकिशन जी धाकड़ है, कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनकी ज़मीन है वहाँ करीबन 6 हेक्टर, उस पर इनके पास 50 सालों से इनके पट्टे हैं। इनने काबिज करी, फसल उगा रखी और फसल पकने में अभी 15 से 20 दिन पहले एक अतिक्रमण हटाने के नाम पर नोटिस दिया था और उसने अतिक्रमण हटा दिया। फिर कहीं प्रशासन किसान लोग ज़्यादा होने के कारण अतिक्रमण नहीं हट पाया था। हमने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय की शरण लेने के पश्चात न्यायालय ने हमें स्टे दे दिया। तो हम बिल्कुल निश्चित हो गए थे कि भाई प्रशासन जब तक न्यायालय निर्णय नहीं देगा, जब तक हमारा अतिक्रमण नहीं हटेगा। उसके बाद आज रात को 3 बजे प्रशासन चोरी छुप के, मतलब प्रशासन होने के बावजूद भी मतलब चोरी छुप के वहाँ रात को पहुँचकर 3 बजे उन्होंने जिस तरीके से फसल को नष्ट कर दी। सुबह जब मालूम पड़ी किसानों को तो फसल नष्ट कर दी, चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए। एक किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और कहीं प्रकार इससे बड़ा तनाशा क्या हो सकता है। अपने आपने एक सरकार होती है और सरकार को रात की 3 बजे चोरी छुप के जाकर किसी किसान की फसल नष्ट करता है तो ये बहुत बड़ा तानाशाह है। इसके सर्वनक्षों में लिखा जाएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसान के साथ रात की 3 बजे खड़ी फसल को नष्ट कर दी जाए। और हमेशा शिवराज सिंह चौहान और ओम प्रकाश सकलेचा कहते हैं कि हम किसानों का भला कर रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हैं। ये हमेशा किसानों के साथ अन्याय करते हैं और वहाँ 6000 बीघा केवल अपने भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन आवंटन कर दी। उसमें हजारों लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, जिनके कई ऐसे लोग हैं जो उनके पास कोई ज़मीन ही नहीं बचेगी। ये बहुत बड़ा किसानों के साथ संकट खड़ा हो गया। पर इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और आज हम धरना दे रहे हैं। धरने के बाद हम भूख हड़ताल करेंगे और बालकिशन जी के साथ हम और अन्य किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपको पिछले 2 साल पहले इस घटनाक्रम में ले जाता हूँ कि बड़ी खवई धनगांव, खेड़ा माका डोल और माता खेड़ा, इसके आसपास की पूरी ज़मीनों पे सकलेचा जी की निगाह थी और वो ये चाहते थे कि यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएं। इसी बात को लेके सौर ऊर्जा प्लांट की पहली शुरुआत की। हमने 2 साल पहले प्रशासन को इस बात से
तत्कालीन कलेक्टर को ये अवगत कराया था, यही माननीय अग्रवाल जी थे, इनको अवगत कराया था इस बात को लेके कि वहाँ सौर ऊर्जा प्लांट के नाम से ज़मीनें जो ली जा रही है, तो उन्होंने कहा था केवल हम सरकारी ज़मीनें लेंगे, ना कि किसी की निजी ज़मीनें लेंगे। अभी बहुत से लोगों की निजी ज़मीन भी इन्होंने ले ली, उनको मुआवजा नहीं दिया है। और बालकिशन धाकड़ की जो ज़मीन है उसके कागज़ उसके पास है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसी डॉक्यूमेंट्स के बाद मुझे एक बात बताइए कि न्यायालय अगर कोई स्टे देता है तो कोई ना कोई प्रूफ सबूत या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं तब जाके स्टे मिलता है। आज स्टे की तारीख थी, आज हियरिंग थी, तो मेरा कहना है प्रशासन को ये देखना चाहिए, स्टे अगर खारिज होता उसमें ये बात न्यायालय में साबित नहीं होती कि ये ज़मीन इसकी नहीं है, तो उसके बाद कार्रवाई करते, हम विरोध नहीं करते, क्योंकि प्रशासन का कहना अतिक्रमण है लेकिन सामने वाले बालकिशन के पास कागज़ है। तो ये एक तरीके से प्रशासन की हठधर्मिता है। ये है कि सकलेचा जी शुरू से उद्योग का काम करते हैं, नोएडा में भी इनका उद्योग है और इनके मित्र मंडली भी उद्योग का ही काम करती है। पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय में इन्होंने एक मीटिंग ली थी अधिकारियों की, और उसमें कहा था कि जावद क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी सरकारी ज़मीनें हैं उनको चिन्हित करें, उससे उनकी नीति और मंशा साफ। जी, आज पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा यहाँ सुबह हम लोगों के द्वारा 5:30 बजे से कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जिसमें ये शासकीय भूमि है जो PGCIL को सब स्टेशन के लिए अलॉट की गई है। तो यहाँ पर अतिक्रमकों द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जी, ये जो ज़मीन है, ये जो सर्वे नंबर है, ये जिल्द से आज दिनांक तक शासकीय है, और इनकी जो ज़मीन है वो इस ज़मीन के पीछे है, जिसके लिए इनको हम पूरे प्रशासन के द्वारा समझाइश दी गई थी कि आप विधिवत सीमांकन का आवेदन दे सकते हैं। लगभग ये 26 से 27 हेक्टेयर के बीच ये पूरा एक रकबा है, जो पूर्व में 20 हेक्टेयर के आसपास का रकबे को हम लोगों के द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। आज लगभग 6 से 7 हेक्टेयर की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। जो किसान के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं वो उसके सर्वे नंबर की पावती और ऋण पुस्तिका है, तो उस नंबर पर लाभ प्राप्त हो रहा था उसको, किंतु वो गलत जगह काबिज हैं, जिसके लिए उनको विधिवत सीमांकन हेतु आवेदन दिया है, जिससे उनकी भूमि की सीमा चिन्ह उनको बताए जा सकें। मैम को बताना चाहती हूँ कि जो स्टे उनको मिला है, जो उनके निजी स्वत्व के सर्वे नंबर है उस पर स्टे दिया गया है। ये जिन सर्वे नंबर पर कार्रवाई की जा रही है ये शासकीय नंबर है। इसके लिए किसान को पूर्व में भी समझाइश दी गई थी कि वो विधिवत आवेदन कर सकते हैं यदि उनकी कोई इस प्रकार की समस्या है, तो संबंधित विभाग के द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। यहाँ पर 440 kV का सब स्टेशन बनाया जाना है। PGCIL को ये लैंड अलॉट की गई है और अभी कार्रवाई जारी है, कुछ लगभग 2-3 घंटे और अभी कार्रवाई चलेगी।